नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। लूनी थाना क्षेत्र में शहीद कांस्टेबल सुनील खिलेरी की शहादत के बाद जोधपुर पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह से ही लूनी क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों में पुलिस की 25 टीमें अवैध बजरी स्टॉक डंपर वाहनों को और खनन गतिविधियों की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। लूनी थाने के पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी ने की अवैध बजरी परिवहन रोकने के दौरान दी गई शहादत के बाद जोधपुर पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में इसके लिए बड़े स्तर पर 25 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार क्षेत्र में किए गए अवैध बजरी के स्टॉक, अवैध वाहनों के संचालन और अवैध खनन को लेकर पड़ताल कर रही है। डीसीपी राजश्री राज ने बताया कि पूरी कार्रवाई का विवरण बाद में जारी किया जाएगा। फिलहाल टीमें फील्ड में लगी हुई हैं। इस विशेष एक्शन के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 25 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 8 एडीसीपी, 4 एसीपी, 13 एसएचओ और सब इंस्पेक्टर और 175 पुलिस के जवान शामिल किए गए हैं। अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु आज सुबह करीब 7 बजे से हमने पूरे लूनी क्षेत्र में करीब 25 ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार के भी कुछ ग्राम पंचायत जहाँ पर इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर हमने सुबह 7 बजे से एरिया डोमिनेशन शुरू किया है। इसमें करीब 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 सीआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 25 टीमों को लीड कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर पंचायत, हर उस एरिया में जाकर जहां इस तरह की गतिविधि होती है, जितने भी संदिग्ध लोग हैं, पहले के चालानशुदा लोग हैं, वांछित अपराधी जितने हैं, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो या फिर किसी और अपराध से संबंधित हो, साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, कैंपर गाड़ी हो, जो अवैध खनन परिवहन में इस्तेमाल होता है, उनकी भी हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण किया है और सबके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 5 महीने से ऑलरेडी काफ़ी सख्ती की हुई थी। हमने करीब 18 जगह नाके लगाए हुए थे। पिछले 5 महीने में हमने करीब 35 के ऊपर प्रकरण दर्ज किए, हज़ारों टन बजरी, अवैध बजरी का स्टॉक को सीज करवाया है। जो अपराधी हैं उनके प्रॉपर्टी को भी चिन्हित करके 107 BNSS में उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की भी कार्रवाई की है। तो पिछले 5 महीने से हम काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे थे। ये जो घटना घटी काफ़ी दुखद घटना है और अभी आगामी दिनों में, जैसा मैंने बताया था, कल भी बोला था कि आज हमने ये एरिया डोमिनेशन शुरू किया है और इस तरीके की कार्रवाई हम निरंतर करते रहेंगे ताकि जो भी व्यक्ति इस तरीके का काम करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये आपको समझना होगा कि ये जो एरिया है 85 किलोमीटर का एरिया है। ये पूरे 85 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करना जो है वो व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी रूट्स का चिन्हीकरण करके, जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और परिवहन के जो रूट्स हैं उनका चिन्हीकरण करके हमने नाका लगाया है। फिर भी अगर किसी की संलिप्तता अगर पाई जाएगी तो बिल्कुल उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। बिल्कुल आज से हमने शुरू कर दिया है। आज ही आप देखेंगे शाम तक जब पूरे आंकड़े आएंगे, पूरे कार्रवाई हमने क्या क्या की है। अभी तक काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हो रही है, शाम तक फाइनल आंकड़े आएंगे और जैसे मैंने बताया है कि इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। अभी आंकड़े एक बार आ जाने दीजिए, बट अभी काफ़ी भारी मात्रा में हम वाहन भी जब्त कर रहे हैं, जो बिना नंबरी डंपर होते हैं या 4 व्हीलर्स हैं, और जो वांछित अपराधी हैं उनकी भी कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ प्रकरण भी दर्ज हुए। एक बार फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तब आपको। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर से खबर न्यूज राजस्थान।